Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. But if you see, I mean, upstream. Sarabjit Singh Virk, I'm the Managing Director of Invasia and past Chairman CI चंडीगढ़। तीन भागों में मैं ब्रेक करता हूँ, एक इंडिविजुअल्स को, एक इन्वेस्टमेंट को लेके और एक इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो कुछ ना कुछ उन्होंने तीनों को देने की कोशिश की है। इंडिविजुअल्स में हमने देखा है कि भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में लोन्स की, एजुकेशन लोन्स की, कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किए हैं ताकि जो अब जॉब कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमने देखा है चेंज हो गई है, तो वहाँ पे कैसे कैसे इंसेंटिवाइज़ किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नया कुछ सीखने में प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ पे कुछ लोन्स बिल्डअप किए गए हैं। इंडिविजुअली पर्सनल टैक्सेस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आई थिंक दे हैव सेड कि 3.4% ऑफ जीडीपी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रेल्स, रोड्स, इस सब की डेवलपमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंट्री को टॉप 3 इकोनॉमी में देखते हो तो बेसिक्स ही अगर सड़कें नहीं हैं तो फिर हम डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। तो वही चीज़ों पे आई थिंक भी फोकस किया गया है कि भी कैसे हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंप्लाइंसेस को, एंजल टैक्स एक स्टार्टअप्स के लिए था उसको भी बंद किया गया है। एंड ऐसी आई थिंक धीरे धीरे काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्डअप करने की कोशिश की है विच आर लाइक 5 years डाउन द लाइन। तो 20% आज के लिए है, बाकी 80% जो है वो मोस्टली आगे की प्लानिंग के लिए, आगे के लोगों के लिए क्या क्या वो करें, क्या कर सकते हैं, उसको फोकस में रखते हुए आई थिंक दिस इज़ अ गुड बजट अगर आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म से देखते हो तो। एम्प्लॉयमेंट के लिए दो तरीके हैं जी। एक तो लोगों को पहली जॉब मिले, उसके लिए इन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी बिल्ड किया है जिसमें लोग जो इंटर्नशिप लेंगे और उसमें इंटर्नशिप्स की जो पेमेंट्स करेंगे उसको सीएसआर में इंक्लूड कर लिया ताकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लोगों को वो पिंच ना लगे, सीएसआर के थ्रू वो उस पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप्स एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम जॉब्स लेंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज किया गया इंडस्ट्री को। प्रोविडेंट फंड जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे तो वहाँ से पता लगेगा कि फर्स्ट टाइम जॉब किस किस मिली है। तो एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है जिससे जो कि जॉब्स कर रहे हैं उनको अपस्किलिंग में बेनिफिट हो, जो जॉब्स में जाना चाहते हैं उनको फर्स्ट टाइम जॉब्स के लिए, और जो जॉब्स के लिए रेडी हो रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। तो आई थिंक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली बात है, वो धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल में एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों के ऊपर फोकस किया गया है। आई थिंक चंडीगढ़ के बारे में स्पेसिफिकली कोई नंबर्स नहीं दिए गए हैं, वो थिंक डिटेल में पता लगेगा जब एक बजट प्लान आएगा। बट वी आर पॉजिटिव कि भी जैसे हमने यहाँ पे रेल्स, मेट्रो रेल बनाने की बात की है, तो आई एम होपिंग कि एक सर्टन बजट विल बी एलोकेटेड फॉर दैट डेवलपमेंट। पंजाब के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉम द बजट नहीं उन्होंने कुछ कहा, कुछ डिटेल में होगा तो आई थिंक वो प्लान में पता लगेगा। बट ओवरऑल काफ़ी इन्होंने 50 years का एक लोन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स के लिए एक प्रोविजनिंग की है। तो जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं उनके ऊपर, एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स फॉर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, सब उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है। तो दोनों बोथ साइड्स बैलेंस्ड बजट बिल्ड किया है। किसानों के लिए स्पेसिफिकली मैंने बजट में अभी कुछ ऐसा सुना नहीं, जब डिटेल आएगा तो और डिटेल पता लगेगा। बट जो भी उन्होंने शुरू में एग्रीकल्चर के रिलेटेड कमेंट्स किए कि उन्होंने नेशनल क्रॉप पॉलिसी बनानी है, नेशनल फार्मिंग के ऊपर बिल्ड करना है, तो वो ओवरऑल एक फार्मिंग का कल्चर और डाइवर्सिफिकेशन को मद्दे रखते हुए उन्होंने बिल्ड किया है कि भी हम और कैसे नई क्रॉप्स को लेके आएँ, वेजिटेबल और सप्लाई चेन को बिल्ड करें, ताकि अगर आप यहाँ बना रहे हो पंजाब में तो आप मेक श्योर करो कि आप दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, साउथ वो लॉजिस्टिक्स को बिल्ड करने के लिए जो इकोसिस्टम है। तो ओवरऑल आई थिंक एग्रीकल्चर और फार्मिंग को डेवलप करने के लिए मोर सो ऑन टेक्नोलॉजी साइड पे एम्फोसाइज किया गया है। बट स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए मैंने इस बजट में मैम के थ्रू कुछ स्पेसिफिकली नहीं सुना। ओवरऑल बजट मैंने पहले बोला था जी 80-20 है, 20% आज के लिए है, 80% फ्यूचर के लिए बिल्ड किया गया है। तो अगर आप रेटिंग देखोगे तो मे बी 7-7.5 आउट ऑफ 10 इज़ व्हाट वी लुक एट इन दिस बजट। आई थिंक कुछ ना कुछ सबको मिलेगा।
इसी उम्मीद पर हम बजट को देखते हैं और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बचता भी है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? क्योंकि जब भी इंडिविजुअल टैक्सेस देखते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो सारा एक इकोसिस्टम है। इन्होंने बोला है कि आई थिंक 17,000 रुपया समथिंग हर एक का एक पर्सनल टैक्सेस में बचेगा अगर वो जैसे ही नई स्लैब्स इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए 17,000 रुपया बहुत होता है, राइट? सो इफ़ दे कैन रियली इन्वेस्ट वेल, उस पैसे को अगर वो सही डायरेक्शन में यूज़ करें, तो आई स्टिल फील कि इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड आई फील कि हर साल धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं जिसमें वो उनको डाइवर्सिफाई करने की और इन्वेस्टमेंट करने की, हेल्थ के बारे में, पेंशन स्कीम्स के बारे में उन्होंने बात की है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो वो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा आपकी वाइजली यूज़ करने के लिए एडवाइस है।